बच्चों, मैं नमिता विश्वास 6 कक्षा का 6 पाठ कहानी का शीर्षक पार नजर के। तो कहानी का नाम क्या है? पार। तो ये पार नजर कहानी का लेखक कौन है? जयंत विष्णु तालिकदार। मराठी से अनुवाद रेखा देशपांडे। तो ये लेखक कौन है? जयंत विष्णु तालिकदार। तो बच्चों, ये पार नज़र के कहानी को मैं अभी पाठन कर रही हूँ। वो एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मना थी, लेकिन छोटू में एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी के पास लिया और जा पहुंचा सुरंग के। फिर क्या हुआ? तो पार नजर के कान में क्या लिखा है? एक सुरंग का रास्ता कोई आम आदमी नहीं जा सकता। उसका छोटू अपनी पापा का सिक्योरिटी पास लेकर जा पहुंचा। छोटू, कितनी बार कहा तुमसे कि इस तरफ मत आना, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? वो बोलता, पापा क्यों रोज जाते हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? रोजाना वही बाता पड़ा हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंग रास्ता था और छोटू रास्ता सुरंग होते हुए भी काम आ जाते थे। आदमी के लिए रास्ते का जाना मना था। तो दूसरी पेज। तो बच्चों, मना ही था। चंद दुनिया लोग ही इस सुरंग मोना रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक है। जो छोटू को मना किया था जाने के लिए, छोटू पापा का सिक्योरिटी पास लेकर गया। ये छोटू के पापा क्यों जाते हैं? शुरू में मनाया दूसरा लोग को, जो चंद दुनिया में लोग दुनिया के लोग जा सकते हैं। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर छोटू छिपे ने पापा का सिक्योरिटी पास आते लेकर सुरंग के चक्कर तरह। वैसे ही उनकी पूरी कॉलोनी जमीन में नीचे बसी थी। वो सुरंग का रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले बंद दरवाजा का सामना करना पड़ता था। दरवाजा में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे के काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग प्रवेश किया तो एक कार्ड था, उसको घुसाने के बाद दरवाज़ा खुला था। छोटू प्रवेश कर दिया। दरवाज़ा खाद से सिक्योरिटी के पास पहुंचा था। उसे उठा लिया। कहीं उठाते दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू चारों तरफ उड़ाई भुरंग ऊपर तरफ जाता था, यानी कि ज़मीन पर ऊपर सफ़र करने के लिए मौका मिल गया था उसे। इसको छोटू को मगर कहा मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग से जगह जगह लगा निरीक्षण यंत्र। जानकारी छोटू को नहीं थी। वो जाने के लिए जैसे रास्ता था यंत्र से अभी जगह पे लगा है, उसको मालूम नहीं था। मगर छोटू प्रवेश करते ही पहले निरीक्षण यंत्र को संदेहजनक स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतनी भी छोटे कदम व्यक्ति तुरंत ही कैसे आया? दूसरे निरीक्षण यंत्र तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। जो यंत्र निरीक्षण था वो सब उसके छोटू की तस्वीर खींच ली। नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच हो गई। खतरे में सूचना दी गई। ये बच्चे कैसे पहुंच गया? तुरंत ही सूचना पहुंच गई और फोटो खींच के सूचना सबको खबर हो गई। इन बारी गतिविधि से अनमोल छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहाँ सिपाही दौड़कर आ गए। छोटू को पकड़ वापस छोड़ आए। घर घर छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू खैरियत न थी। छोटू के पापा ना होते छोटू बचना मुश्किल होता। तो छोटू के पापा बोले छोटू बच गया और पकड़ कर सिपाही लोग उसे ले गए। छोटू माँ इसे समझा तो सब फिर वैसे ही गलती करी। उसका मम्मी मना करे थे, फिर भी वो से गलती छिप कर चला गया। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वो क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ मोहल्लों में जा नहीं सकते हैं। तो फिर आप कैसे जाते हो? छोटू का सवाल। उसके पापा का किसमिस का तो सूट पहन जाता हूँ, पर से सूट मुझे ऑक्सीजन मिलता है, उसको पहन कर जाता है। बोलते तो ऑक्सीजन मिलता है जिसमें सांस ले सकता हो, ये सबसे सूट बाजार से बाहर है। वो अपने छोटू को छोटे बेटे को बोल रहे थे। कौन? उसके छोटू के पापा। तो बच्चों, दूसरी पेज में कि ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता है। तो छोटू के पापा छोटू को सब ये समझा कर बोल रहे हैं। चल नहीं सकता, कैसे उसमें जूता पहनना पड़ता है
छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताओ ना, पापा को पूछ रहा है। एक समय था तो क्या है, हमारे पुरखों जमीन के ऊपर करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण परिवर्तन होने लगता था। तो छोटू सुना था, पापा पूछ रहा था, तो सभी लोग जमीन एक समय की बात है ऊपर रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों के मदद के, बगैर किसी खास किस्मी पोशाक के थे। यंत्र के मदद से खास किस्म पोशाक थे। पुरुष जमीन के ऊपर रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे वातावरण परिवर्तन होने लगा। कई तरह जीव धरती रहने लगे, एक बार बाद सबसे मरने लगे। परिवर्तन का जड़ से सूरज हुआ परिवर्तन। सूरज हमें रोशनी मिलती है, तो उष्णता मिलती है। सूरज से क्या मिलती है हमें? उष्णता और रोशनी। इन्हीं तत्वों को जीवों से पोषण होता है। सूरज परिवर्तन होती है, यहाँ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति बदलते हुए रूप का सामना करने के यही पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। एक बार ऐसे हुआ था, तो उसके पापा छोटू को समझा रहे। अपने तकनीकी ज्ञान से वो बोलते हैं, अब तकनीक बोलते हैं, हम अपने तकनीक ज्ञान से आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। तो ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हें यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं, शरीर रूप चलते। इसके लिए बड़ी सतर्कता पड़ती है। मुझे कैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो छोटू का पापा बोला, अपने तकनीक ज्ञान से आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बनाया। विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी के इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो मुझे ऐसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़े मेरे जैसे सभी लोग, कुछ लोग ऐसे यंत्र को ध्यान रखना पड़ते। बड़े हो जाऊंगा तो मैं भी जाऊंगा करूँगा। छोटू पापा बोलते बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। उसका पापा बोला तुम ज़्यादा पढ़ो, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू पापा काम चले गए। देखा कंट्रोल रूम वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म का घर सॉफ्टवेयर टीवी की तरफ से था। स्क्रीन पर बिंदु झलक रहा था। बताने लगा, यहाँ कोई आसमान का तारा नहीं, क्यों कंप्यूटर पर से पता चल रहा है यह अपनी जगह ठीक नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों दौरान इसने अपनी जगह बदली। कंप्यूटर अनुसार यह हमारी धरती तरफ बढ़ता चला रहा है। तो उसके पापा देखा जाकर शिफ्ट खत्म हो गया, घर का तारा था, स्क्रीन बिंदु झलक रहा था। यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर पता चल रहा है अपनी तरह है। पिछले कुछ घंटों दौरान इसकी जगह बदली। कंप्यूटर अनुसार हमारी धरती तरफ बढ़ा चला रहा था। तो दूसरे पेज में हम देखें तो बच्चों, पार नज़र के क्या अंतरिक्ष ज्ञान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेश प्रकट किया। संदेश हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखें। छोटू का पापा इसमें डूब गए। देखिए, क्या सचमुच अंतरिक्ष ज्ञान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल हमारे धरती के अलावा कौन कौन सी ग्रह अस्तित्व होगा? कैसे सकता है? कैसे अगर होगा? क्या इतनी प्रगति चुका होगा अंतरिक्ष ज्ञान छोड़ सके? कैसे? तो हमारे पूर्वजों अंतरिक्ष ज्ञान उपग्रह प्रयोग किया था। यही सब छोटू नहीं हमारे पूर्वज किया था। अब हमारे लिए असंभव, उसके लिए आवश्यक यात्रा और है। काश इसे मेहमान नज़दीक देखा जा सकता है। अगर इसी तरह आ रहा होगा तो हम संभव सका देखेंगे। अब अंतरिक्ष जान के यांत्रिक हाथ बाहर निकला, पलक उसकी लंबाई बढ़ती। यही देखिए छवि में इधर कंप्यूटर में है। तो छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। काल्किन प्रबंध समिति सभा बुलाई गई। अध्यापक भाषण दे रहे थे। हाल में मिली जानकारी पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान हमारी मंगल ग्रह तरफ बढ़ते हुए अरे इनमें अंतरिक्ष यान हमारे चक्कर काट रहा था। कंप्यूटर अनुसार अंतरिक्ष यान नजदीक किसी ग्रह छोड़े गए। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी किसी योजना करनी पड़ेगी। आपका क्या ख्याल है? तो बच्चों पेज में तो कालिनी की सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी नज़र के पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटे हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों की जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम देखे थे, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार ज़मीन पर उतरने में मजबूर होने वाले
यंत्र हमारे पास नहीं थे। हालांकि अगर अंतरिक्ष यान खुद जमीन पर पड़ते तो उन्होंने बेकार प्रदान क्षमता में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों के सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 बात सही लगती है। नंबर 1 वैज्ञानिक थे, बोले खाली यंत्रों का बेकार करने की खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे घर लोग के बारे में जान जाएंगे, इसीलिए मेरी राय सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, वैज्ञानिक ने बोला। सभी में देखिए किसे रखे। ये जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व के छिपाने के रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे तो कल दिन से रक्षक अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महादेव से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था काम देखते हैं। उनकी बात जवाब अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। यही सोचना 3 के शर्त रख रहे थे, तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। उठा 1 मिनट बाद सभा का संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष ज्ञान क्रमांक हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। अंतरिक्ष हमारी ज़मीन पर चुका। छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए। यहाँ से अंतरिक्ष ज्ञान क्रमांक का एक साथ नजर आया था। कैसा अजीब लग रहा था। इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बता जा सकता, दूर से उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर इसे देखो अंतरिक्षण ये नीचे आया। छोटू देखने के लिए उसके पापा से ले गए, पूछा कैसा होगा, तो वो बोला दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो बच्चों नासा के तकनीकी ने इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ में दुल्हन करने प्रयास। इसके कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबार छपे। नासा के टेक्निक के रिकॉर्ड कंट्रोल के सहारे वाइकिंग करने के लिए सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ से अब मंगल की मिट्टी विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। पृथ्वी वैज्ञानिक के मंगल इस मिट्टी अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगा सकता है कि क्या मंगल ग्रह भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो क्या पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह मिट्टी के अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्होंने उम्मीद रखी थी अध्ययन में पता चलता है कि क्या मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि अस्तित्व है। आज भी यही प्रश्न उठता है। तो ये लेखक कौन, जयंत बिस्तर ने 4 नज़र के तो एक अच्छी कहानी लिखी है। वैज्ञानिक का जैसा है, छोटू कैसे छोटा होकर भी वो उसकी उत्सुकता जाने के लिए अंदर को जाना नहीं था। उसके पापा का सिक्योरिटी पास कर जाने गया तो उसे पकड़ कर लेकर आए सभी। उसके बाद उसके पापा उसके जान मसा पूछने से ले आए। सभी उसका यंत्र लगा है पता चलता है। तो उसके पापा को सभी क्वेश्चन बच्चा होकर भी पूछता रहता था। तो अभी तो हमारी लेखक ने एक वैज्ञानिक की तरह कैसे ही मंगल ग्रह के बारे में लिखे हैं। तो बच्चों इसकी पढ़ाई में निपुण के लिए अभी इसका प्रश्नों तो हम लोग अभ्यास करेंगे। पार नज़र के 6 कक्षा का 6 पाठ कहानी का शीर्षक क्या है, पार नज़र के। अभी प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो बच्चों प्रश्नोत्तर क्या है। प्रश्न कहानी से छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। मंगल ग्रह के कॉलोनी में रहता था। तो 2 नंबर क्या है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी। पाठक आधार पर लिखो। क्या है, सुरंग करने जाने के लिए क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके लिए सुरंग में कई तरह के यंत्र लगा था। केवल उन यंत्रों को देखभाल करने वाले लोग जा पाते थे। यही कारण छोटू सुरंग जाने की इजाज़त नहीं थी। तीसरी प्रश्न क्या है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा, वहाँ उसने क्या हरकत की।
कंट्रोल में जाकर छोटू आंतरिक ज्ञान क्रमांकों के एक देखा। उस जान यंत्री के हाथ बाहर निकल आ रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती। छोटू का पूरा ध्यान कंट्रोल पैनल पर था। कंट्रोल बटन तो यही लोग लाल बटन छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई। उसने उसका लाल बटन दबा दिया था। बटन दबते ही घंटी बजने लगी। अपनी इस गलती का उसने अपने पिता का एक थप्पड़ खाया, क्योंकि उसे बटन दबाने का अंतरिक ज्ञान की क्रमांक गेक का यात्री के हाथ बेकार हो गया। तो 4 क्वेश्चन क्या है। इसी कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, सब नष्ट कैसे हो गया इसलिए लिखो। तो मंगल ग्रह जमीन ऊपर रहता था। पूर्व के किसी तरह यंत्र मदद बिना किसी काज की रहते थे। धीरे धीरे वातावरण परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार जीव धीरे धीरे बात मरने लगे। इसी परिवर्तन कारण सूर्य आया। परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्रकृति का संतुलित बिगड़ गया। 5 का क्वेश्चन क्या है। कहानी में अंतरिक्ष ज्ञान को किसने भेजा था, क्यों। इस कहानी का पृथ्वी के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी वैज्ञानिक मंगल ग्रह मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन पता लगाने की उम्मीद थी। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव अस्तित्व था। इसी उद्देश्य का नासा से अंतरिक्ष यान भेजा था। 6 प्रश्न क्या है। 6 प्रश्न। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी घट के कौन तरीके से रहते थे। नंबर 1, इस अजनबी यान के केवल यंत्र। नंबर 2 थी तो इसकी से खत्म होने के लिए ख़त्म रहते थे, मगर इसके फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। ज़मीन पर उतरने के लिए यदि खुद को ज़मीन पर उतर जाए तो इसे बेकार करने की क्षमता रखे। नंबर 2, वैज्ञानिक कहते हैं उन्होंने जान पर बेकार करने का सुझाव दिया। उनके विचार था उन्हें बेकार देने दूसरे के लोग हमारे बारे में जानेंगे, तो इसलिए इनके अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व छिपाए रखना चाहिए। नंबर 2 ने उद्देश्य महत्व प्रार्थना हमारे यहाँ ऐसे प्रबंध किया था। तो नंबर 3 में राय थी जहाँ तक सके हमें अस्तित्व के छुपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे कल इससे बड़े रकम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें प्रबंध कुछ तरह रखना चाहिए जिससे यात्रियों के गलत फहमी की इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जिसके लाभ उठ सके। अध्यक्ष महोदय ने दरखास्त करता हूँ इस तरह प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। तो बच्चों दूसरे पेज प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। तो क्या है 3 नंबर का है। दूसरे पेज का प्रश्न क्या है, तो बोलो दूसरे प्रश्न का प्रश्न क्या है बच्चों। क्या है क्वेश्चन प्रश्न बच्चों। क्या कहानी के आगे दिलीप लवी क्या है। तो छात्र ऊपर लिखे गए अंतर के संबंधी कहानियों को विद्यालय पुस्तकालय लेकर पढ़े लिखे इनके बारे में अध्ययन को स्थिति के बारे में जयंत बिष्टुबल के बारे में अंतर का दर्शन। तो विद्यालय में जो पुस्तकालय रहता है सब उन्हीं के बारे में आप लोग शिक्षक से वातावरण करके आप ही बात करके बच्चों आराम से सोएंगे लिख सकते हो इसके कहानी पाठन करके आप पुस्तक से। तो ये क्या है, इस पाठ में अंतरिक्ष का अजनबी बनकर आते हैं। अजनबी शब्द के शब्द इंसान कोई बार अजनबी माना जाता है। कोई जगह क्या तुम्हारी मुलाकात किसी रजम से हुई है, बोलो। तो क्या उससे भी जानती हो, अगर हो तो अजनबी का दूर कैसे हुआ, इस पर खींच लो। आप लिखिए विद्यालय में हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई थी तो बच्चों हाँ विद्यालय में हुई थी जे फिर बातचीत करने हमने दूसरे विषय में जाना समझा अजनबी खत्म हो गया। विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। किसी भी छात्र अध्यापक के परिचित नहीं थे। मैंने भी आयु के लड़के को बातचीत किया, उसके बाद हमारा परिचित हो गई। तब हम मित्र बन गए। तब मित्र से कक्षा छात्र हो गए। इस प्रकार जब धीरे धीरे हम रोज़ उनसे मिलने लगे, उनसे हमारी पहचान हुई, हमारी परिचय बढ़ता है। फिर कुछ अनजान हम नहीं बन पाए। तब
और क्या है अनुमान करना, कल्पना। क्वेश्चन क्या है, यहाँ कहानी जमीन के अंदर जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा इसकी कल्पना करो, लिखो। जमीन के तो बच्चों जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी जनजीवन सामान्य नहीं होगा, ना तो पेड़ पौधे होंगे ना कोई नाला। मंगल ग्रह पर जिधर भी देखो उधर ही पठारी भूमि रहती है। प्राण वस्तु कभी होगी, सर्दी बहुत होगी, पानी की भी किल्लत ना हो संभावना, कारण यंत्रों की सहायता ही जीना संभव। जिस प्रकार जमीन अंदर मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों से शहर रहता है, उसी प्रकार वहाँ रहने के लिए विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ सामान्य आदमी नहीं रह सकता। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, मान लो तुम छोटू और कहानी किसी को सुना रहे हो तो सुनाओ, सोचो तो सही कहानी सुनाओ। मेरे घर ज़मीन पर है, ज़मीन की मेरे घर क्या है, मेरे घर ज़मीन के नीचे वाली कॉलोनी में है, ज़मीन में ऊपर देखना चाहता हूँ। ऐसे ही छोटू जैसे किया था, आप प्रतिदिन काम करने जाता पापा, पास में मैंने काट डाला, उसके बाद अंदर गया, उसके बाद संदेह करते हुए मेरी तस्वीर खींच लिए, सब सिक्योरिटी गार्ड में मुझे पकड़ कर ले आए। बताइए मंगल ग्रह जमीन जैसा जीवन था, लेकिन सूर्य आए परिवर्तन हो गया, तो जिस मरने के लिए ठंड बढ़ गई है तो रहना मुश्किल हो जाएगा। जब वहाँ जीवन कठिन हो जाता है, मनुष्य छोड़कर बाकी सभी जीवन नष्ट हो जाते हैं। अपनी तकलीफ के नीचे घर बिना जिसके नियंत्रण अपने तरीके करते हैं। तो बच्चों अब क्या है, इसी प्रश्न क्या है, भाषा की बात। वार्ता पर शब्द वार्तालाप के लिए योग्य बना है। यहाँ वार्ता पर अंत के अलग आरम्भ हो सकता है, मिलने परिवर्तन हुआ करते हैं। नीचे लिखे शब्दों को शब्दों की साथ ही लिखो। शिष्टाचार, शिष्ट युक्त आचार। और क्या है, और लिखा है उत्तरांचल, उत्तर प्लस अंचल। और क्या है इधर लिखा है श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि। दिनांक दिन प्लस अंक, सूर्य युक्त अस्त सूर्यास्त, अल्प प्लस आहार अल्पाहार। तो और दूसरे प्रश्न क्या है, कार्ड उठाते कि दरवाजे बंद हुए। यहाँ बात करके सकते, कार्ड उठाए दरवाजे बंद हो गए। ध्यान देके वाक्यों में क्या अंतर है, बोलिए। शिक्षक आते ही शोर बंद हो गई है, जैसे शिक्षक आए शोर बंद हो गया। चोर जाते ही पुलिस आ गई, जैसे ही चोर आ गया पुलिस आ गई। घर पहुंचते ही बिजली चली गई, जैसे ही घर पहुंचा बिजली चल गई। तो दूसरा पेज में और एक क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लोग करेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न में क्या, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा, क्या है, देखा क्या है, देखा तो देखा उपयुक्त वाक्य में समागत होते हुए अंतर है। मुहावर वाक्य विशिष्ट अर्थ है। नजर पड़ना, नजर मेले में अचानक मेरी नजर पड़ी। नजर आना, मेरी आंखों आजकल कम नजर आता है। नजर रखना, परीक्षा हाल में और विद्यार्थी को नजर रखना है। नजरे में नीचे होना, बेटे की करतूत से माता पिता की नजर नीची हो गई। तो 4 प्रश्न क्या है, नीचे एक शब्द रूप दिए गए, एक संज्ञा और दूसरा विशेषण। प्रेरणा, प्रेरक, प्रभाव। तो क्या है, आकर्षण, आकर्षण जैसे होता है कि आकर्षण विशेषण है। यहाँ तस्वीर बहुत आकर्षण है। फिर दूसरा आकर्षण संज्ञा में लिखेंगे, इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है। प्रभाव संज्ञा, उनका अपने क्षेत्र प्रभाव है। प्रभावशाली विशेषण है, इस क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रेरणा संज्ञा, महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती है। प्रेरणा विशेषण, महान लोगों की कथाएं प्रेरणा देती है। प्रभावशाली विशेषण है, नेता प्रतिभाशाली है। प्रतिज्ञा संज्ञा, न्याय में प्रतिभा है। तो बच्चों 6 कक्षा का 6 पाठ कहानी का शीर्षक पार नजर के। तो बड़ी अच्छी शिक्षा वैज्ञानिक और मंगल ग्रह और छोटू के कहानी की जैसे अच्छी है। आप लोग पढ़िए, अच्छा भी लगेगा बच्चों। वीडियो आप लोग को कैसी लगी और बोलोगे, और कोई प्रश्न पूछने तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख कर दीजिए। नहीं आती है तो आप पढ़िए, आप बहुत अच्छी लगती है। तो आज के लिए बस पार नज़र के।
6 पार्ट का कहानी संपूर्ण हुई। दूसरी वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। तो हम लोग दूसरी वीडियो में 7 पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।